फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर जिनके डांस और बोले गए डायलॉग के सब दीवाने बन जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी और बॉडी की दीवानी तो दुनिया है। ये वो हैं जो पहली ही फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इनके नेचुरल एक्टिंग के दीवाने भी पूरी दुनिया है, लेकिन इनकी निजी जिंदगी बहुत विवादों में रही है। आखिर क्यों ये सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बरकरार नहीं रख पाए? क्यों इन्हें अपना बचपन का प्यार अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा? क्यों एक सुपर एक्ट्रेस ने सरेआम मीडिया के सामने इन पर इल्जाम लगाई? क्यों ये सफल एक्टर से असफल एक्टर बन गए? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के बारे में। इनका बचपन कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। जब ऋतिक पैदा हुए थे तब उनके पापा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। वो स्ट्रगल डायरेक्टर थे, जिस वजह से तंगी थी। आलम यह था कि कई रातें उन्होंने ज़मीन पर सोकर गुजारी थी। ऋतिक के पापा राकेश रोशन की फिल्में फ्लॉप हुई तो घर का किराया देने तक के पैसे नहीं होते थे, और किराया चूंकि वो नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने को कह दिया। ऋतिक को अपनी नानी के घर में 6 महीने तक रहना पड़ा। तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में हैं चाबी का। बात करें ऋतिक के फैमिली के बारे में, पापा राकेश रोशन एक प्रसिद्ध एक्टर और डायरेक्टर हैं। माँ पिंकी रोशन भी फेमस डायरेक्टर हैं। दादा रोशन लाल नागरथ म्यूजिक डायरेक्टर थे और इनके चाचा भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। दादी ईरा रोशन बंगाली सिंगर थी। ऋतिक रोशन की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। बचपन में ऋतिक को हकलाने की परेशानी थी, जिस वजह से बचपन में उनका कोई भी दोस्त नहीं था। चूँकि वो हकलाते थे, इसीलिए वो मौखिक परीक्षाओं में बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाया करते थे और घंटों रोते रहते थे। घर वालों ने उनकी स्पीच थेरेपी करवाई थी, जिससे उन्हें काफ़ी मदद भी मिली। ऋतिक जब पैदा हुए तो उनके 2 अंगूठे थे। अंगूठे की वजह से भी दोस्त लोग उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। क्या आप जानते हैं कि महज 20 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। डॉक्टर ने उन्हें कहा था वो कभी डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऋतिक ने हार नहीं मानी, अपना मनोबल नहीं गिरने दिया और उन्होंने जॉगिंग और एक्सरसाइज की वजह से खुद को फिट और तंदुरुस्त कर लिया। बात करें उनके फिल्मी करियर के बारे में तो बतौर चाइल्ड एक्टर पहली फिल्म भगवान दादा में नजर आए थे। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर से किए थे। उन्होंने अपने पापा को फिल्म खुदगर्ज, किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में असिस्ट किया। शूटिंग के दौरान ऋतिक फर्श पर झाड़ू भी लगाए और सेट पर मौजूद लोगों को चाय पिलाने का भी काम किया करते थे। वहीं साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसमें वो लीड रोल में नजर आए थे और रातों रात सुपरस्टार भी बन गए थे। इस फिल्म में उनके अपोजिट अमीषा पाटिल लीड रोल में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म में राकेश रोशन शाहरुख खान को लेना चाहते थे, लेकिन उनको फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद ये रोल ऋतिक रोशन को मिला। जब राकेश रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है बनाई तो वो अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे। फिल्म रिलीज के पहले ही क्रिटिक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म रिलीज के दिन ही राकेश रोशन के सीने पर अंडरवर्ल्ड ने गोली दाग दी थी। वजह यह थी कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने राकेश रोशन से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। पापा राकेश को ऐसी गंभीर हालत में देख ऋतिक पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने ये फैसला तक कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेंगे, क्योंकि वो अपने पापा के इस हालत का कसूरवार खुद को ठहरा रहे थे। लेकिन उनके पापा के ठीक होने के बाद
पिता राकेश रोशन ने उन्हें हिम्मत दिया और फिल्मों में काम करने के लिए कहा। वहीं उनकी पहली फिल्म की सक्सेस के बाद लड़कियों के 30,000 प्रपोजल आए थे। इस बात का खुलासा खुद ऋतिक ने एक फिल्म प्रमोशन के दौरान किया था। इसके बाद ऋतिक के कई सुपरहिट फिल्में आई और कुछ फ्लॉप फिल्में भी। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। ऋतिक की लव लाइफ की बात करें तो 12 साल की उम्र से ही ऋतिक सुजैन खान को पसंद करते थे। इस बात की जिक्र अपने दोस्त एक्टर उदय चोपड़ा से की थी कि वो सुजैन से शादी करना चाहते थे। 20 दिसंबर 2000 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 6 साल बाद 2006 में रिहान और 2008 में रिदान का जन्म हुआ। लेकिन इस हैप्पी फैमिली को किसकी नज़र लग गई पता भी नहीं चला। 13 दिसंबर 2013 को दोनों ने अपनी 17 साल की रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया और सुजैन ने एलिमनी में 380 करोड़ रुपए भी ली थी। ये देश के सबसे महंगे तलाक में से हैं। आगे आपको बताएंगे ऋतिक के 3 अफेयर के बारे में। इसमें पहला नाम करीना कपूर का है। दूसरा अफेयर बारबरा मोरी के संग रही। साल 2010 में आई फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गई थी। कहा जाता है कि वो बारबरा ही थी जिसके कारण ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में दरार आई। तीसरा अफेयर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ रही। स्त्री के बाद से ही कंगना और ऋतिक रिलेशनशिप में थे। दोनों के रिश्ते का खुलासा तब हुआ जब एक्ट्रेस ने उन्हें एक इंटरव्यू के दौरान सिल्ली एक्स कहा था और कंगना ने उन पर सरेआम मीडिया के सामने ये बात कही कि ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया पर वो मुकर गए। कई आरोप लगने के बाद भी कभी मीडिया से इस विषय पर ऋतिक खुलकर बात नहीं किए। फिलहाल अभी ऋतिक अपने से 12 साल छोटी सबा को डेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऋतिक सबा आजाद के साथ नजर आ रहे हैं। मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना। कहा जाता है कि ऋतिक रोशन का हादसों के साथ है गहरा रिश्ता। ऋतिक फिल्म क्रिश की शूटिंग के दौरान 50 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे। इस हादसे में वो बाल बाल बचे, लेकिन कुछ दिनों तक उनके पीठ में दर्द बना रहा। वहीं साल 2014 में रिलीज हुई एक्शन फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक को एक स्टंट करने के वक्त सिर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें ब्रेन सर्जरी भी करवानी पड़ी। ये फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग के समय ऋतिक के घुटनों में रोज तेज दर्द बना रहता था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी भी ठीक से चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद कड़ी मेहनत करके इससे भी छुटकारा पा लिया। वहीं फिल्म अग्निपथ की शूटिंग के समय ऋतिक को स्लिप डिस्क की समस्या हो गई थी। इतने सारे मुसीबत से जूझते ऋतिक रोशन ने जिंदगी की हर वो जंग जीती है जिसमें अक्सर दूसरे लोग हार जाया करते हैं। इतने सारे हादसों तकलीफों के बाद भी एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं हमारे ऋतिक रोशन ने। इनमें से कहो ना प्यार है साल 2000 की सबसे बड़ी बॉलीवुड कमर्शियल सफलता प्राप्त करने वाली फिल्म थी। यह बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 102 पुरस्कार जीते थे। साल 2003 में साई-फाई थ्रिलर में प्रीति जिंटा के साथ अभिनय किया। इस फिल्म ने सभी प्रमुख पुरस्कार जीते और फिल्म का लोकप्रिय किरदार जादू हर बच्चे का पसंदीदा बन गया। धूम 2 साल 2006 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बैंग बैंग, क्रेजी 4, काइट्स, फिजा, मिशन कश्मीर, सुपर 30 जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। खुद ऋतिक को गुजारिश फिल्म बेस्ट फिल्म लगती है। अपने अभिनय को बेस्ट अभिनय बताते हैं वो इस फिल्म में। आज 3000 करोड़ से ज़्यादा की ऋतिक की कुल नेटवर्थ। 100 करोड़ के डुप्लेक्स के मालिक हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ब्रांड HRX के भी मालिक हैं। एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ फीस लेते हैं और लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन हैं हमारे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन अपनी काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाए हैं।
इतने सारे जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बाद भी वो मस्त मौला रहते हैं। दर्शकों को आज भी ऋतिक के एक झलक का इंतजार रहता है। तो दोस्तों, क्या आपको ऋतिक रोशन की एक्टिंग अच्छी लगती है? अगर हाँ तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते हुए रहिए। जो भी पल बीता